नमो नमः। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गले का हार, भगवान विष्णु का आसन, महाभारत में राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बनने वाले नाग और यमुना नदी में भगवान कृष्ण के हाथों पराजित होने वाला कालिया नाग, ये सब आपस में सगे भाई थे। सनातन धर्म के पुराणों में एक ऐसे नागवंश का वर्णन है जिसने सृष्टि के इतिहास को बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नागों के जन्म का वो अनोखा रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात करेंगे सनातन धर्म के 4 सबसे प्रसिद्ध नागों की, शेषनाग, वासुकी, तक्षक और कालिया नाग। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज कई बड़े रहस्य, बड़े भ्रम दूर होने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके माता पिता कौन थे और इनका अनोखा पारिवारिक कनेक्शन क्या था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी नागों के पिता महर्षि कश्यप और माता कद्रू थी। अब यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात छिपी है। माता कद्रू प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री थी। जी हाँ, ये वही राजा दक्ष हैं जो भगवान शिव जी के ससुर और माता सती के पिता थे। इस नाते कद्रू और माता सती आपस में सगी बहनें थीं और ये सभी नाग भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के सगे भांजे थे। माता कद्रू ने महर्षि कश्यप से एक वरदान के फलस्वरूप 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें से एक बहन भी थी जिनका नाम मनसा देवी था, जिन्हें आज हम सांपों की देवी के रूप में पूजते हैं। अब बात करते हैं उन 4 भाइयों की जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हुए। सबसे पहले है शेषनाग जी। इन 1000 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। जब शेषनाग जी ने देखा कि उनके अन्य नाग भाई दुष्ट और अभिमानी हो गए हैं, तो उन्होंने अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा जी का घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पूरी पृथ्वी का भार संभालने का काम सौंपा। आज भी शेषनाग जी अपने 1000 फनों पर इस धरती को संभाले हुए हैं। ये भगवान विष्णु के परम भक्त और सेवक हैं जो क्षीर सागर में उनकी शैया बनते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इन्हीं शेषनाग के साक्षात अवतार हैं। अब दूसरे हैं वासुकी। कद्रू के दूसरे पुत्र और शेषनाग के छोटे भाई थे वासुकी नाग। शेषनाग की तपस्या पर जाने के बाद वासुकी को नागलोक का राजा बनाया गया। राजा वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने गले के आभूषण के रूप में स्वीकार किया। वासुकी नाग का सबसे बड़ा इतिहास मिलता है समुद्र मंथन में। जब देवताओं और असुरों को अमृत निकालना था, तब वासुकी नाग को ही मंथन की रस्सी बनाया गया था। इनके शरीर से निकलने भयंकर विष को शांत करने के लिए ही भगवान शिव जी ने विषपान किया था और वे नीलकंठ कहलाए। वॉच पार्ट 2, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट।